गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग। केंद्रीय नीति आयोग हमने पढ़ लिया। स्थापना कब? 25 जनवरी 1 जनवरी 2015। आपने क्या बोला? निर्वाचन आयोग का मैं नीति आयोग की बात कर रहा था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। किसका स्थान लिया इसने? योजना आयोग का। इससे पहले योजना आयोग हुआ करता था और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950। एक नियोजन से संबंधित एक और संस्था पढ़ी थी हमने, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। और ये 1952 6 अगस्त 1952। दोनों के अध्यक्ष हमने देखे थे प्रधानमंत्री। और जो योजना आयोग का सचिव होता है वही एनडीसी का भी सचिव होता है। योजना आयोग का काम था योजना बनाना और एनडीसी का कार्य था योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना। जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है। पदेन जो भी अध्यक्ष हो, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के बारे में भी यही है। जो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा वही नीति आयोग, जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के भी अध्यक्ष होंगे। जो भी तत्कालिक प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। पर वहां एक उपाध्यक्ष होता है नीति आयोग में, और इसमें क्या है, एक उपाध्यक्ष के साथ साथ सीईओ है ना। दो महत्वपूर्ण पद है। और नियोजन की कार्य प्रणाली जो है पहले ऊपर से नीचे की ओर था, ये नीचे से ऊपर की ओर है। तो इसमें पहले निम्न स्तर पर योजना बनाई जाती है, लागू की जाती है, और वो यदि सफल होती है तो फिर उसे उच्च स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। जहां योजना आयोग में योजना बनाकर राज्यों पे लागू कर दिया जाता था, और इसमें क्या है, राज्यों को पूरा अधिकार दिया है कि योजना के विषय में अपनी बात रखें। क्योंकि जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, जिन राज्यों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री, और वो केंद्र शासित प्रदेश, शेष केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसकी गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य होते हैं और सब मिलकर योजना बनाते हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। बात यह है कि मध्य प्रदेश जैसे सेंट्रल लेवल पर जो योजना बनी थी, पहली योजना बनी थी 1951 से 1956। चूंकि मध्य प्रदेश का गठन ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ है ना? तो मध्य प्रदेश में योजनाएं बाद में बनना शुरू हुआ। ठीक। फिर राज्य योजना मंडल, पहले जैसे केंद्र में योजना आयोग होता था और राज्य में क्या होता था, राज्य योजना मंडल। ये क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किसी को पता नहीं कब हुआ? 1972। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 1972। और वही इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। 24 अक्टूबर 1972। 24 अक्टूबर 1972 राज्य योजना मंडल या राज्य योजना बोर्ड के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1972। 21 सितंबर 2007। 24 अक्टूबर 1972
और क्या बताया मैंने, एक नई तारीख बताई होगी 21 सितंबर 2007। क्या हुआ था, इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया, पहले राज्य योजना बोर्ड या राज्य योजना मंडल था और बाद में क्या कर दिया 2007 में इसका नाम, हाँ जी, राज्य योजना आयोग। राज्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग नाम कर दिया। इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया, राज्य योजना आयोग। कब, 21 सितंबर 2007। स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1972। 24 अक्टूबर 1972। कौन थे प्रथम, मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी तो शिवराज सिंह चौहान। अभी तो शिवराज सिंह जी चौहान है, पर अभी तो योजना आयोग ही नहीं है। आपने प्रथम अध्यक्ष बोला। अभी नीति आयोग बोलेंगे ना, हमने प्रथम अध्यक्ष बोला, योजना राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो इसका उत्तर हमें इतिहास में मिलेगा, हमें जाना पड़ेगा 1972 में और देखना पड़ेगा तब मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे। लिखेंगे मध्य प्रदेश योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी राज्य योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी याद रखना है, प्रकाश चंद्र सेठी। वो तारीख भी अपने को लिखना है, फरवरी 2020। फरवरी 2020 योजना आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग, या पूछ लिया मध्य प्रदेश नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो फरवरी 2020। फरवरी 2020 राज्य नीति एवं योजना आयोग। मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय राज्य नीति आयोग का मुख्यालय है भोपाल। कहां पर है? भोपाल। राज्य योजना आयोग का मुख्यालय भोपाल। कौन करता है नियुक्ति? नियुक्ति कौन करेगा? प्रश्न है यहां पर। संरचना पढ़ेंगे अभी हम। संरचना में हमने बता दिया अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी पदेन होते हैं। ठीक, तो नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर मुख्यमंत्री। अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? वो तो अध्यक्ष तो पदेन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संरचना। संरचना
राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। अब संरचना देखते हैं। संरचना का मतलब होता है इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले कौन होगा इसमें, अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, मुख्यमंत्री। और ये भी कैसे होते हैं, पदे। क्लियर हो गया। पहली कड़ी में अध्यक्ष, सबसे पहली कड़ी कौन इसमें, अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होंगे, पदेन होंगे, और वो भी जो भी मुख्यमंत्री होंगे। इसमें उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कितने हैं, 6। सॉरी, उपाध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 3 और सदस्य होते हैं 6। उपाध्यक्ष 3 और सदस्य होंगे 6। अब कितने सदस्य है ये, क्लियर हो गया। अध्यक्ष सहित 10 सदस्य। राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 10। और अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो फिर कितने हो गए, 9। अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो फिर कितने हो गए, 9। क्वेश्चन बन सकता है। तो अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। एक होता है नामित उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कितने हैं इसमें, 3। तो सबसे पहला है नामित उपाध्यक्ष, नामित उपाध्यक्ष। और ये होंगे, इसको बोला जाता है उपाध्यक्ष राज्य नीति एवं योजना आयोग। इसको नियुक्त किया जाता है, मतलब ऐसी कोई परीक्षा के माध्यम से नहीं, जिसे भी मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो उपाध्यक्ष यही कहलाते हैं, यही उपाध्यक्ष कहलाते हैं जो नॉमिनेट किया जाता है। जो नामित किए जाते हैं यही उपाध्यक्ष कहलाते हैं, यही उपाध्यक्ष कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा जो उपाध्यक्ष है वो पदेन होते हैं। 2 जो होंगे वो पदेन होंगे, पदेन। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो दूसरा कौन उपाध्यक्ष होता है, जो पदेन होता है, तो ये होते हैं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री। जो भी ये मंत्री होगा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का, वो योजना आयोग का पदेन एक उपाध्यक्ष होगा। क्लियर हो गया दूसरा भी। और तीसरा जो होता है वित्त विभाग का मंत्री, वित्त विभाग का मंत्री, वित्त विभाग का मंत्री। क्लियर हो गया। अब सदस्य देखेंगे हम। सदस्य कितने होते हैं, 6। सदस्य 6 होते हैं, सदस्य 6। और उसमें से 3 होते हैं नामित सदस्य, नामित सदस्य। कितने होंगे इसमें, 3। और 3 होते हैं पदेन, 3 होते हैं पदेन। तो तीनों अपने को पता होना चाहिए, पदेन कौन सा होगा, नामित कौन सा होगा। ये 4, ये 5 और ये 6। तो नामित सदस्यों में कौन कौन से, तो विशेष ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति, विशेष ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। इनको किसके द्वारा नामित किया जाता है,
मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित 3 व्यक्ति, वो विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले हो सकते हैं। कोई पर्यावरण वाला हो सकता है, कोई जल संरक्षण वाला हो सकता है, ऐसे किसी भी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ इसमें रखे जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब उसमें 3 हम नाम तो लिख नहीं सकते कि इसको नामित करेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है किसको रखना है। फिर 3 बचे हैं पदे, तो इसको पता होना चाहिए। तो पहला तो होता है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, इकबाल सिंह बैस है ना। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, पहला सदस्य मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। क्लियर हो गया? पहला ये पद ही होगा, जो भी सचिव होंगे वो राज्य योजना आयोग के सदस्य होंगे, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। दूसरा प्रमुख सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, प्रमुख सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, प्रमुख सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। और तीसरे सदस्य होते हैं प्रमुख सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव वित्त विभाग। तो देखो ये जो दोनों विभाग हैं, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और वित्त विभाग, इनके मंत्री भी इसके उपाध्यक्ष होते हैं और इनके सचिव भी इसके सचिव होते हैं। ठीक, जिस तरीके से इधर एक नामित उपाध्यक्ष होता है, वैसे एक एक्स्ट्रा इसमें कौन है? मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन। तो ये इसकी संरचना है। वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हम किसको बोलते हैं? जो नामित उपाध्यक्ष होता है वो कौन है? अभी सचिन चतुर्वेदी जी, सचिन चतुर्वेदी। अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए कौन है? सीएम शिवराज सिंह जी चौहान। ये क्या हो गई? संरचना। यदि यही क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग कितने सदस्य है, 2 तरीके से पूछ सकते हैं। उसमें दिया रहेगा 3 सदस्य, बहुसदस्य है, 5 सदस्य, 6 सदस्य है, तो फिर क्या होगा हमारा उत्तर? बहुसदस्य है। जो उसका संविधान है नीति आयोग का, जो उसके गठन का प्रावधान है, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने ही सदस्य होंगे। वो तो वर्तमान में है अध्यक्ष सहित 10 सदस्य। नियम क्या है? बहुसदस्य। नियम क्या है उसका? बहुसदस्य। वर्तमान में पूछ लिया जाए तो फिर अध्यक्ष सहित 10 सदस्यीय है। क्यों बनाया गया? उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है इसके, तो उसको भी लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। उद्देश्य व कार्य योजना आयोग, राज्य योजना आयोग के उद्देश्य व कार्य। तो नंबर 1 मुख्य कार्य जो है आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग, आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग, आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग। ये आकांक्षी जिले क्या है? देखो, हर जिला हर मामले में आगे नहीं होता है, हर जिला हर मामले में आगे नहीं होता। और कुछ जिले जो होते हैं वो एकदम किसी क्षेत्र में अति पिछड़े हुए रहते हैं। तो जो अति पिछड़े हुए जिले हैं वो आकांक्षी जिले हैं। जैसे कोई जिला ऐसा है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है ना? तो अब नीति आयोग का उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना। कोई जिला जैसे श्योपुर है ना, कुपोषित जिलों में गिना जाता है ना? मध्य प्रदेश का इथोपिया कहते थे इसे। तो ऐसे जिलों को वहां कुपोषण दूर करना है। तो ऐसे कुछ विशेष योजनाएं किसी जिले के लिए बनाना
और जिन जिलों को टारगेट में रखा गया वो कौन से जिले होंगे? आकांक्षी जिले। क्लियर हो गया ये? तो क्या पहला था आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग करना। दूसरा है सीएम डैशबोर्ड का संचालन। सीएम डैशबोर्ड का संचालन। सीएम डैशबोर्ड, जब हम कंप्यूटर को, लैपटॉप को जब ऑन करते हैं तो सबसे पहले विंडो जो हमारे सामने आता है उसको क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। उसे क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। तो ऐसे ही सीएम साहब का जैसे ही हम पोर्टल ऑन करते हैं तो उनकी ढेर सारी योजनाएं हमें एक साथ में दिखती है। तो जो भी सीएम के नाम से जो योजनाएं चालू की जा रही है उसकी समीक्षा करना कि इस योजना की क्या प्रगति है। जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री वो जो बच्चों के लिए मेधावी योजना, ऐसे जो भी मुख्यमंत्री, जैसे सीएम किसान है ना, सीएम किसान क्या बोलते हैं इस योजना को? किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। जैसे पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और सीएम किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। तो जो भी मुख्यमंत्री जी के नाम से जो योजनाएं लागू की जा रही है वो उनके डैशबोर्ड पे रहती है, पहले फ्रंट पेज पे। तो उसकी समीक्षा करना कि किस जिले में क्या प्रगति हो रही है, कोई समस्याएं तो नहीं। क्लियर हो गया? क्या? सीएम डैशबोर्ड का संचालन, समीक्षा करना। नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी, नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी, नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी क्या मतलब है? यहाँ पर केंद्रीय नीति आयोग है। यहाँ नीति आयोग का तात्पर्य कहां से है? केंद्रीय नीति आयोग। केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जो भी दिए हैं उसको राज्यों में लागू करवाना किसका काम है? राज्य नीति आयोग का, राज्य नीति आयोग का। क्लियर हो गया एकदम? तो उसको लागू करने वाली जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी होती है? राज्य नीति आयोग। राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च, राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च, राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च, राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च। राज्यों की रैंकिंग अर्थात राज्यों की रैंकिंग। हमने पढ़ा था जो केंद्रीय नीति आयोग है वो विभिन्न प्रकार के सूचकांक जारी करता है ना? ये छूट गया अपना, आज पढ़ रहे हैं। सूचकांक जारी करता है और उस सूचकांक में मध्य प्रदेश के जो राज्य है उनके पहले नंबर पे कौन सा है, आखिरी नंबर पे कौन सा है, उसकी सूची जारी करता है ना? अब सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो फिर इसकी जांच करेंगे वही इतना पीछे क्यों है। असम पहले नंबर पे है तो उसमें ऐसी कौन सी नीति लागू की थी, क्या सुधार किया था, तो वो सब तैयार करना। ठीक, क्लियर हो गया? राज्य नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च करना। अगला लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय। जैसे एक सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक 1995 से जारी हो रहा है, 1990 से जारी हो रहे हैं। ठीक, कौन जारी करता है? युवना जी, हाँ,
यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। तो यूएनडीपी क्या हमारे देश की संस्था है क्या? नहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अब जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर अंतरराष्ट्रीय खाद्य संगठन WHO, ये जो रैंकिंग जारी करते हैं या ये जो दिशा निर्देश देते हैं, तो उनको लागू करवाने का काम, उसके साथ में समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? राज्य योजना आयोग या राज्य नीति आयोग। क्लियर हो गया? ये आयोग यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO है, इनके द्वारा जो निर्देश या जो भी कार्य किए जाते हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित करता है। क्लियर हो गया? राज्य नीति आयोग के कार्य, राज्य नीति आयोग के कार्य। कब स्थापना हुई थी सरिता? राज्य मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? ये क्या बताया राज्य नीति आयोग के? 24 अक्टूबर 1972 ये राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था, राज्य योजना मंडल का। और 2007 में क्या नाम दिया इसका? राज्य योजना आयोग। और 2020 फरवरी 2020 में क्या नाम दिया? राज्य नीति आयोग। राज्य नीति आयोग। अर्जुन, कहाँ है इसका मुख्यालय? भोपाल में। दिनेश, कौन है अभी इसके अध्यक्ष? कौन है? सचिन चतुर्वेदी। क्या जी? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। छोटे बड़े हैं आपसे? श्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसा बोलना तो है। आप बताइए, उपाध्यक्ष कौन है? सचिन चतुर्वेदी। अच्छा, सचिन चतुर्वेदी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें ये पढ़ना था नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सूचकांक। नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक जारी करता है? थोड़ा सा डाटा नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। प्रथम सूचकांक दिसंबर 2018 में जारी किया था। 2018 से ये जारी कर रहे हैं। 2020-21 में केरल टॉप पर था और मध्य प्रदेश का 17वां स्थान। मध्य प्रदेश का 17वां स्थान 2021 में। इसमें 16 सूचकांक जारी किए जाते हैं। SDG 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने सूचकांक होते हैं? 16 सूचकांक जारी किए जाते हैं। जैसे गरीबी की पूर्ण समाप्ति, भूखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ स्वच्छ पानी, ऐसे अलग अलग सूचकांक अलग अलग चीज के SDG के अंतर्गत कितने? 16। दूसरा सूचकांक है भारत नवाचार सूचकांक। भारत नवाचार सूचकांक। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर था और मध्य प्रदेश का 13वां स्थान। 13वां स्थान मध्य प्रदेश का 13वां स्थान।
और भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, सिर्फ नाम लिखेंगे हम। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, इसे डिटेल में 2-2 3-3 लाइन लिख भी लेना। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक। अगला स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक। और अंतिम स्थिति में लिखेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये मुख्य रूप से कितने 6 सूचकांक जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। कंटिन्यू 2 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके ऊपर, कौन सा जारी नहीं करता, कौन सा करता है, या निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया था नीति आयोग ने, किसी को पता है क्या? कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया था, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। अब यदि यही क्वेश्चन बन जाए उसमें दे दे इस सूचकांक का संबंध कैसे है, तो हम वृद्धावस्था दिवस पर क्लिक कर देंगे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। काय संबंधित है? कोविड-19 जैसी महामारी में लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए नीति आयोग द्वारा चलाया गया एक जागरूकता अभियान, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में, अगली लाइन है, जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास रिपोर्ट, जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास रिपोर्ट। कौन सा अस्पताल देश में पहले नंबर पे, अव्वल नंबर पे है, तो ये रिपोर्ट भी यही जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग। कैसा आयोग है हेमलता? योजना आयोग या नीति आयोग? सलाहकारी, गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक सलाहकारी निकाय। जब भी लिखने के लिए बोले तो यही लिखना है, सिर्फ सलाहकारी नहीं, गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक एक सलाहकारी निकाय। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? पदेन राज्य का है तो मुख्यमंत्री और केंद्र का है तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरिता, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, विकल्प भी दे रहा हूं मैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सैम पित्रोदा, श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी, पक्कों में? बड़ा अच्छा सॉलिड जवाब दे दिया आपने। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार। वर्तमान में उपाध्यक्ष, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी, नहीं, हम केंद्र की बात कर रहे हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन दो, पक्का? अमिताभ कांत,
डॉक्टर राजीव कुमार, विनोद राय, इनमें से कोई नहीं। राजीव कुमार। इनमें से कोई नहीं। क्यों? सुमन त्रिवेदी। के सुमन बेरी, के सुमन बेरी। ये एक आयोग हम अभी और पढ़ेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा बहुत भी? ऑनलाइन वाले भी बोले। ऑनलाइन वाले नहीं, मत बोल रहा है। अब हम बात करेंगे सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग कोई बता सकता है? 2 लाइन इसके विषय में, सतर्कता आयोग के विषय में क्या काम है, क्यों सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, इस आयोग का संबंध कैसे? चलो अर्जुन जी बताओ जरा। देखो जब हमें समझ में आ जाता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन तो हम ऐसे लिख देते, एक बात पता हो कि इसका गठन कब हुआ, बाकी सब हम लिख देते हैं, लेकिन जब पता ही नहीं हो इसका संबंध कैसे है तो फिर कैसे चलेगा? सतर्कता, भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, बस सीधा सा है। इतना यदि पता हो जाए तो हम बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। कोई बता सकता है के संथानम समिति 1962, इसकी रिपोर्ट कब आई थी? रिपोर्ट कब आई थी इसकी? 1964। 1964 के संथानम समिति, के संथानम समिति। भ्रष्टाचार के जो मामले हैं भारत में कोई नए नहीं। ये ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान में जो सरकार है इसके समय कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं हुआ है, और इससे पहले वाली जो सरकार थी वो पूरी भ्रष्टाचारी सरकार थी, ऐसा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार का रिश्ता जो है वो जन्म जन्मांतर का है, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई। हम यहाँ के राजे रजवाड़ों की बात करें तब भी उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त था, जैसे प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और उसका सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ आदमी था। जगत मतलब बहुत अधिक संपत्ति होगी इसलिए उसका नाम जगत सेठ था। उसके बावजूद ये भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। 1947 में हमारा जब देश आजाद हुआ तब भी ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, तब भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे भी, जैसे संपत्ति, यहाँ की जो कुछ पब्लिक जो है पाकिस्तान जा रही थी, पाकिस्तान की यहाँ आ रही थी, जमीन जायदाद सब छोड़ के आ रहे थे, तो वो समय भी ये संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा था, तो उस समय भी ऐसे मामले उजागर हो रहे थे। तो पहले से ये सोचा गया कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और सबसे पहला प्रयास 1947 टेकचंद समिति काय के लिए था? भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। बख्शी टेकचंद समिति, बख्शी टेकचंद समिति, बख्शी टेकचंद समिति कब? 1947। फिर 1950 सरकार बन गई थी 1947 में, और 1950 की बात करें तो जो सरकार में शामिल थे इन्होंने बोला था, जैसे गोरवाला समिति की बात कर रहे हैं, 1950 गोरवाला समिति।
गोरवाला समिति। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955। 1955 में। किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? नहीं पता, पता होना चाहिए। किस समिति की अनुशंसा पर? गोरवाला समिति की अनुशंसा। इतना तो समझा करो, मैं मुझे सपना थोड़ी दिखेगा, मैं जो सामने आएगा वही तो पूछूंगा ना मैं, है ना। इतना ज्यादा दिमाग थोड़ी दिया ईश्वर ने कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, जो सामने आएगा वही पूछूंगा। यही बताता हूँ, पीएससी भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, जो घटनाएं घटती है उससे संबंधित ज्योग्राफी से पूछ लेता है, इतिहास से पूछ लेता है, राजनीति से पूछ लेता है, जो घटनाएं चल रही उससे संबंधित पूछ लेते हैं। तो गोरवाला समिति 1950। और इन्होंने क्या बोला था कि भारत में मंत्री और सांसद, विधायक आदि भ्रष्टाचार में लिप्त है। गोरवाला समिति 1950। फिर हम बात करते हैं 1962। अभी बता दिया मैंने, बताया ना दिनेश कुमार, क्या के संथानम समिति 1962। तमिलनाडु के थे ये के संथानम, तमिलनाडु की एक नेता थे। 1962 में कौन रहे होंगे देश के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री कौन थे उस समय? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इन्हें नियुक्त किया था, एक समिति का गठन करवाया था। तो तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और के संथानम समिति की सिफारिश पर उन्नीस सौ 64 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन, ठीक। 11 फरवरी 1964। 11 फरवरी 1964 केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। मैंने एक दिन बताया था कि ये समिति बड़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 बार मेरे काम आ चुकी है ना। तो हो सकता है आप लोगों के भी काम में आ जाए। योगेश जी आई थी कभी काम में? हाँ? नहीं, किसी टेस्ट में कभी नहीं पूछा, आई ना। 60 के 61 तो कर ही दिए होंगे इसने नंबर। तो के संथानम समिति 1962। कहाँ के थे के संथानम? तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। किसने नियुक्त किया इन्हें? गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। और इस समिति की अनुशंसाओं पर 11 फरवरी 1964 को सतर्कता आयोग का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन। लेकिन ये संवैधानिक नहीं था उस समय, संवैधानिक नहीं था, संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया था। 11 सितंबर 2003 में सांविधिक दर्जा दिया गया, सांविधिक दर्जा दिया गया, मतलब अधिनियम बनाकर इसे दर्जा दिया गया,
ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो फिर सांविधिक है ये, है ना? और कब दिया गया इसे सांविधिक दर्जा? 11 सितंबर 2003 में। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है ये? तो लिखेंगे इसे कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। इसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है, नोडल एजेंसी का कार्य करता है, नोडल एजेंसी का कार्य करता है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। क्लियर हो गया एकदम? जैसे आईएएस के भी बारे में पढ़ा था ना अपन ने, किस मंत्रालय के अधीन? कार्मिक। मुख्यालय कहां पर है इसका? नई दिल्ली। मुख्यालय, मुख्यालय नई दिल्ली। मंत्रालय क्या पढ़ा अपन ने? कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, सीबीसी बोलते हैं इसे, है ना? सीबीसी। आदर्श वाक्य क्या है इसका? आदर्श वाक्य पूछ सकते हैं। आदर्श वाक्य जैसे पुलिस का क्या होता है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है ना हर थाने में, सत्यमेव जयते। ऐसे इसका आदर्श वाक्य है सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा, सत्य निष्ठा व प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठा व प्रतिज्ञा। सत्य निष्ठा व प्रतिज्ञा। आयोग की संरचना देखते हैं। आयोग की संरचना, संरचना हेमलता बताओ क्या है संरचना? 1+2, 1+2 ये संरचना है। आप बोल सकते हो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसमें परिवर्तन किया है मुख्य सतर्कता आयुक्त, जैसे निर्वाचन आयोग की संरचना होती है उस तरीके का है। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त। सांविधिक दर्जा कब दिया? अभी बता दिया मैंने, 2003 में। कैसे दे दिया उसके बारे में नहीं पढ़ा है ना? लिखेंगे सांविधिक दर्जा जहां लिखा है वहीं पे थोड़ा सा ऐड करें, छूट गया वहां पे। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2002, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2002 के अध्याय 5 की धारा 27 के तहत, धारा 27 के तहत तीनों चीजें पता होना चाहिए। कब दिया गया? 2003 में। किस अधिनियम के तहत दिया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2002। इस अधिनियम के किस अध्याय में प्रावधान है? 5 में। किस धारा में? 27। भारतीय संविधान की नहीं है, संविधान की होती। नमस्कार, उनको बोलो 5 मिनट रुक जाए। क्लियर हो गया? धारा 27 अधिनियम की नहीं है, अधिनियम की है, संविधान की नहीं है, अधिनियम की है। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति,
नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अधिनियम की धारा 4 के तहत, अधिनियम की धारा 4 के तहत एक समिति की सिफारिश पर और समिति में होते हैं प्रधानमंत्री। ये यहां से क्वेश्चन उठाया है बार बार। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन एक समिति की अनुशंसा पर, और समिति में कौन होता है? पहले नंबर पे प्रधानमंत्री, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। दूसरा सदस्य होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और एक होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। तीसरे नंबर पर कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। क्लियर हो गया? यहां पर प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। कार्यकाल हम देखेंगे। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होता है, या तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। ठीक। अब कार्य का आधार क्या है इनका? किस आधार पर कार्य करते हैं? कार्य का आधार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? नरहरि राव। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। किसके प्रति उत्तरदायी है ये? संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद के प्रति उत्तरदायी है। कल हम केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे और साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का रिवीजन भी करेंगे, जो कमियां हैं उसे पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।